दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के इंग्लिश रेनबो सेकेंड का पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये बिहार बोर्ड के क्लास 12th का इंग्लिश है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका हम पूरा चैप्टर का एक्सप्लेन जो है प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। और समरी, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और एक्सप्लेन तो आज हम पढ़ाने वाले हैं, तो वो सारे चीज़ जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी है वहाँ पे हम प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं और समरी भी डाल चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सप्लेन, जो 4 मार्क्स का पूछता है। एक्सप्लेन जो है 4 मार्क्स का पूछता है। तो आज हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के एक्सप्लेन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं पहला एक्सप्लेन। पहला एक्सप्लेन है कि वी नोटिस दैट द माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड। कहते हैं महात्मा गांधी जी कि हम लोग नोटिस किए हैं, हम लोगों ने नोटिस किया है, जो मन होता है ना एक बेचैन पक्षी की तरह होता है। माइंड मतलब मन, मन जो होता है एक बेचैन पक्षी की तरह होता है, रेस्टलेस बर्ड होता है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। गेट मतलब होता है पाना, जितना अधिक हम लोग पाते हैं उतना ही अधिक हम लोग चाहते हैं। एंड स्टिल, फिर भी, अभी तक भी, रिमेन, रिमेन मतलब रहता है, क्या रहता है तो अनसेटिस्फाइड। हम लोगों को कितना भी कुछ मिल जाए ना उतना उससे अधिक और चाहते हैं हम लोग। स्टिल, अभी तक हम लोग क्या रहते हैं तो अनसेटिस्फाइड रहते हैं। अनसेटिस्फाइड मतलब असंतुष्ट रहते हैं। हम लोग को कितना भी कुछ मिल जाए जो चाहिए, अगर वो सब मिल जाता है फिर भी हमारा मन अनसेटिस्फाइड रहता है, असंतुष्ट रहता है। तो महात्मा गांधी जी ऐसा नोटिस किए हैं, नोटिस मतलब ऐसा जांच पड़ताल किए हैं, नोटिस किए हैं, देखे हैं कि हमारा मन बेचैन पक्षी की तरह होता है। सबका वही हाल है, जो कम कमाता है वो भी बेचैन रहता है कि हम कुछ ज़्यादा कमाने लगे, कोई ज़्यादा कमाता है तो वो भी बेचैन रहता है कि इससे और ज़्यादा कमाने लगे। जिसके पास जितना होता है उससे ज़्यादा जो है उसको मिलने के बावजूद, गेट मतलब ये पाना, पाने के बावजूद भी और वो चाहता है कि इससे और अधिक हमें मिल जाए, वो असंतुष्ट रहता है। ये मनुष्य का ये नियम है, ये मन जो है ना बेचैन ही रहता है मनुष्य का। तो इसका एक्सप्लेन देखते हैं कैसे एक्सप्लेन करना है। ये फर्स्ट लाइन आपको हर एक एक्सप्लेन में लिखना है, जिस चैप्टर से लिया गया है और जिसने भी लिखा है इस फर्स्ट लाइन को आपको हर एक एक्सप्लेन में लिखना है, या तो पोयम कविता का हो चाहे कहानी का हो। यहाँ पे कहा गया है दिस एक्सट्रैक्ट, ये जो निचोड़ है ना, ये जो निचोड़ जो हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं, ये जो एक्सट्रैक्ट, ये जो निचोड़ है, हैज़ बीन टेकन फ्रॉम गांधी जी एसे। ये कहाँ से लिया गया है? गांधी जी के एसे से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये जो पढ़ रहे हैं ना इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये एक एसे है। ये ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, तो एसे है। तो ये लाइन जो है महात्मा गांधी जी के ए से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, ये क्वेश्चन वाला लाइन। वेयर, जहाँ, ही सेज दैट, महात्मा गांधी जी कहते हैं, ही यहाँ पे महात्मा गांधी जी हैं, महात्मा गांधी जी कहते हैं कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। हमारा जो मन होता है एक बेचैन पक्षी की तरह होता है। माइंड मतलब मन, रेस्टलेस मतलब बेचैन। तो हमारा जो मन होता है एक रेस्टलेस होता है, बेचैन पक्षी की तरह होता है। क्यों बेचैन पक्षी की तरह होता है? बिकॉज, क्योंकि द मोर इट गेट्स, जितना अधिक हम लोग पाते हैं, द मोर इट वांट्स, उतना ही अधिक चाहते हैं। हम लोग कितना भी धन दौलत मिल जाए, जो सपना है वो सब कुछ मिल जाए, हर चीज़ मिलने के बावजूद भी हम लोग का चाहत बढ़ते जाता है कि ये मिल गया तो काश और कुछ मिल जाता जिससे हम और सेटिस्फाइड हो जाते हैं। लेकिन लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, जितना अधिक पाते हैं और अधिक चाहते हैं। स्टिल, फिर भी, रिमेन अनसेटिस्फाइड, फिर भी असंतुष्ट रहते हैं, कभी भी संतुष्ट नहीं होते, सब कुछ पाने के बावजूद भी अनसेटिस्फाइड रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं, संतुष्टि नहीं होता है मनुष्य को। द मोर वी कंप्लीट आवर पैसन, द मोर,
अनब्राइडल्ड दे बिकम, यानी हमारा पैसन ही, अगर हम पैसन को, अपने इच्छाओं को जितना पूरा करते हैं ना, यही हमारे मन को क्या बनाता है, अनब्राइडल्ड बनाता है। अनब्राइडल्ड का मतलब होता है बेलगाम। जितना हम अपने, मोर मतलब अधिक, कंप्लीट मतलब पूरी, और पैशन मतलब इच्छा, जुनून, जितना अधिक हम अपने इच्छाओं को पूर्ति करते रहेंगे, जितना भी अपने पैशन को, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करेंगे हम लोग, उतना ही अधिक हमारे मन बेलगाम बनते जाता है। अगर जिस चीज़ का चाहत है, अगर वो हम पा लिए ज़बरदस्ती या जैसे भी, तो नेक्स्ट टाइम जो मतलब मेरे को चाहिए वो भी हम लोग पाने का इच्छा रहेगा नहीं। जैसे पहला वाला हम पा लिए, हमको मिल गया, नेक्स्ट भी वही कैसे भी हम लोग को पाना है, मिलना है, मतलब कैसे भी उसको उसको मेरे को चाहिए, ऐसा जो है बेलगाम बनते जाता है मन। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जो जो उसके पिता मतलब जो भी पापा होते हैं उसकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, और खुदा ना खास्ता कभी मतलब वो इच्छाओं को ना पूरा कर पाते हैं तो वो रोने लगता है, या मतलब अदरवाइज जो है कुछ भी जो है। तो जितना हम अपनी इच्छाओं को, पैशन को पूरा करते हैं ना, वो हमारे मन को बेलगाम बनाते जाता है। हर चीज़ की नहीं चाहिए तो चाहिए, कैसे भी चाहिए बट चाहिए। सो इसलिए वी शुड सेट अ लिमिट आवर पैशन, इसीलिए हम लोगों को पैशन को, हम लोगों को अपनी इच्छाओं को एक लिमिट में, एक सीमा तक उसे बांध लेना चाहिए। हम लोगों को अपने पैशन को, अपने इच्छाओं को एक लिमिट में, एक सीमा तक बांध लेना चाहिए कि इससे अधिक हमें कुछ नहीं चाहिए। बिकॉज क्योंकि हैप्पीनेस इज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, आवश्यकता से अधिक खुशी भी क्या होता है, एक मानसिक स्थिति होता है, पागल कर देने वाला होता है। आवश्यकता से अधिक खाना, सोना, आवश्यकता से अधिक आप अगर खाना भी खाते हैं, सोते हैं, जगते हैं, कुछ भी करते हैं ना, तो वो जो है ना एक मतलब हानिकारक ही होता है। तो आवश्यकता से अधिक खुशी भी, आवश्यकता से अधिक हैप्पीनेस भी एक मेंटल कंडीशन होता है, मानसिक स्थिति होता है, पागल कर देने वाला होता है। विच डज नॉट डिपेंड अपॉन वेदर ऑन इज रिच और पुअर, और वो डिपेंड नहीं करता, मानसिक स्थिति ये जो है ना डिपेंड नहीं करता कौन धनी है और कौन गरीब है। वो ले जाएगा तो सबको ले जाएगा, अगर पागल करेगा तो सबको पागल करेगा। ये नहीं कि धनी मनी है तो इसको पागल ना करे, जो पुअर है उसी को पागल करे। वो मानसिक स्थिति जो है ना सब में ये होता है। तो ये पुअर और इस पे डिपेंड नहीं करता है कि अगर ज़्यादा खुश रहोगे तो वो गरीब हो चाहे धनी हो, ये मानसिक स्थिति होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये 4 मार्क्स का पूछता है बिहार बोर्ड में। ऐसे एक्सप्लेन आता है लाइन, और इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। लाइनिंग दिया रहता है और इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको हम बता दिए थे कि ये फर्स्ट वाला लाइनिंग जो है आपको कैसे भी लिखना है, डिपेंड करता है कौन सा चैप्टर का है और इसके राइटर कौन है, उसी के हिसाब से लिखना है। तो ये क्वेश्चन है, अ मैन इज़ नॉट नेसेसरली हैप्पी, एक आदमी जरूरी नहीं है कि वो खुश है। एक आदमी जरूरी नहीं है कि वो क्या है, खुश है, हैप्पी है। बिकॉज क्योंकि ही इज़ रिच, वो धनी है। लोगों का मानना होता है कि वो धनी मनी आदमी है तो वो कितना सुखी शांति से रहता होगा, बहुत ही खुश रहता होगा, उसके पास सब कुछ होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई धनी है तो वो खुश रहता होगा। और अनहैप्पी दुखित हो बिकॉज ही इज़ पुअर, और कोई दुखित रहता होगा क्योंकि वो गरीब है। ऐसा मतलब हम लोगों का मतलब मन में आता है कि वो धनी मनी है, उसके पास पैसा है, सब कुछ है, तो वो खुश रहता होगा, हैप्पी रहता होगा। जो गरीब है उसके पास कुछ नहीं है, वो दुखित रहता होगा। ये नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है। द रिच आर ऑफन, धनी मनी लोगों को ना सीन देखा गया है, टू बी अनहैप्पी, दुखित देखा गया है। जो रिच मैन होते हैं इन्हें अक्सर अनहैप्पी देखा गया है, दुखित देखा गया है। द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीब को ही खुश देखा गया है। तो ये अपोजिट होता है। जैसे हम लोग सोचते हैं कि धनी मनी लोग खुश रहते होंगे, हैप्पी रहते होंगे, और गरीब लोग
अनहैप्पी रहते होंगे, दुखित रहते होंगे, तो ऐसा नहीं है। ये अपोजिट देखा गया है कि धनी मनी लोग ही अनहैप्पी रहते हैं और पुअर लोग हैप्पी रहते हैं, अपने जीवन को खुशी से और शांतिपूर्वक बिताते हैं। तो एक्सप्लेन करते हैं, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम, ये जो लाइन है, ये जो पंक्ति है, कौन सा पंक्ति, क्वेश्चन वाला पंक्ति, ये जो पंक्ति है टैग लिया गया है कहाँ से, गांधी जी के ऐसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। ये जो पंक्ति है ना क्वेश्चन, ये गांधी जी के ऐसे, कौन सा ऐसे, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ये पंक्ति लिया गया है। वेयर, जहाँ, ही सेज दैट, वो कहते हैं, ही सेज दैट से मतलब कहना, महात्मा गांधी जी कहते हैं दैट कि रियल हैप्पीनेस कम्स टू द पर्सन, जो वास्तविक खुशी होता है ना, रियल हैप्पीनेस, ये वास्तविक खुशी कम्स आता है, टू द पर्सन हु इज़ मेंटली हैप्पी, ये मानसिक जो खुशी होता है ना, ये इससे आता है। रियल हैप्पीनेस किस पे डिपेंड करता है, ये मेंटली हैप्पी पे डिपेंड करता है, मानसिक खुशियों पे डिपेंड करता है। जैसे धनी मनी कोई लोग रहता है और वो हमेशा रोग से ही ग्रसित रहता है, रोग दुख हर एक चीज़ का, अपने बिजनेस का, जो भी पैसा का या कोई भी धन दौलत हो उसका मतलब टेंशन ही, बर्डन ही रहता है, बोझ ही रहता है उसके ऊपर। लेकिन जो गरीब आदमी होता है वो कम ही कमा कर कम ही खाता है और खुशी से शांतिपूर्वक रहता है। तो ये हमारा मेंटली हैप्पी पे डिपेंड करता है। कौन क्या डिपेंड करता है, तो रियल हैप्पीनेस, हमारे पास वास्तविक खुशी है या ना है, ये मेंटली हैप्पी पे डिपेंड करता है, हमारी मानसिक खुशी है कि नहीं है। अ मैन इज़ नॉट नेसेसरली, एक आदमी का ये ज़रूरी नहीं है कि हैप्पी कोई खुश रहे बिकॉज ही इज़ रिच, कि वो धनी है। ठीक है, एक आदमी नॉट नेसेसरली, ये ज़रूरी नहीं होता है कि वो खुश है क्योंकि वो धनी है। अनहैप्पी बिकॉज ही इज़ पुअर, और गरीब है क्यों, दुखित है क्योंकि वो गरीब है, ये ज़रूरी नहीं है। तो महात्मा गांधी जी कहते हैं कि एक आदमी को ज़रूरी नहीं होता है वो बहुत ही खुश है क्योंकि वो धनी है, और वो दुखित है क्योंकि वो गरीब है, ऐसा नहीं होता है, ये अपोजिट देखा गया है। द रिच आर ऑफन, धनी मनी लोगों को अक्सर सीन टू बी अनहैप्पी, दुखित देखा गया है। धनी मनी लोगों को हमें अक्सर क्या देखा गया है, दुखित देखा गया है। द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीब को ही सुख शांति और खुशियों, मतलब उनके अंदर खुशी होता है, हैप्पी रहते हैं, गरीब लोगों को ही खुश देखा गया है, गरीब लोगों को खुश देखा गया है और धनी मनी लोग को दुखित देखा गया है। हम लोगों के माइंड के अनुसार, मन के अनुसार ठीक अपोजिट होता है। आवर रियल हैप्पीनेस, ये हमारी वास्तविक खुशी जो है, एंड हेल्थ डिपेंड अपॉन आवर प्रॉपर यूज ऑफ हैंड और फीट, हमारा जो वास्तविक खुशी है ना, ये हमारे हेल्थ पे डिपेंड करता है, स्वास्थ्य पे डिपेंड करता है। और प्रॉपर यानी हम लोग प्रॉपर अपने हाथ पैर का यूज़ करते हैं ना, इस पे डिपेंड करता है। कोई भी धनी मनी लोग कोई काम नहीं करता है, दिन भर बैठा रहता है, तो हमें कुछ ना कुछ काम करना चाहिए अपने हेल्थ को, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, कुछ ना कुछ चलना फिरना, एक्सरसाइज करना, कुछ ना कुछ करना चाहिए। लेकिन जो जिसके पास पैसा रहता है, दिन भर बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता है, तो उसका रोग तो मतलब रोगी तो होना ज़रूरी है, रोग वगैरह तो आएगा ही, कुछ ना कुछ मतलब बीमारी तो होगा ही। तो वास्तविक खुशी हमारे हेल्थ पे डिपेंड करता है। जो गरीब लोग होते हैं, कुछ काम धाम करते रहते हैं, वो स्वस्थ रहते हैं और उन्हीं के पास खुशी रहता है, और प्रॉपर अपने हाथ पैर का यूज करते हैं, हैंड एंड फीट, हैंड मतलब हाथ, फीट मतलब पैर। तो गरीब लोग के पास रियल खुशी कैसे होता है, क्योंकि उनका हेल्थ स्वस्थ रहता है और वो प्रॉपर अपने हाथ पैर का यूज करते हैं। धनी मनी लोग ऐसा नहीं करते हैं, बस खाते पीते सोते रहते हैं। वी यूज मशीन टू डू एवरी वर्क, यदि हम लोग मशीन का हर एक काम के लिए यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, वी विल लूज आवर मोरल फीवर, तो हम लोग क्या कर देंगे, अपने मोरल फीवर को लूज कर देंगे, खो देंगे, अपने हम नैतिक चरित्र को खो देते हैं। इफ़ मतलब यदि हम लोग मशीनरी चीज़ का, कोई भी मशीनरी चीज़ का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, हर एक काम के लिए लोग
जिसके पास ज़्यादा पैसा रहता है हर एक काम के लिए मशीनरी चीज़ का यूज करता है, अपना हाथ पैर का यूज नहीं करता है, तो वहीं हम अपने मोरल फीवर को खो देते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पैथ ऑफ ड्यूटी। यानी क्वेश्चन कर रहा है कि सभ्यता जो है क्या है, मोड ऑफ कंडक्ट, एक आचरण है। सभ्यता जो है एक मोड ऑफ कंडक्ट है, एक आचरण है। विच जो पॉइंट आउट दर्शाता है, पॉइंट आउट मतलब दर्शाना, क्या दर्शाता है, तो मेन के पैथ ऑफ ड्यूटी को दर्शाता है। पैथ ऑफ ड्यूटी मतलब कर्तव्य के रास्ता। यानी सभ्यता ही हम लोगों को बताता है, एक आदमी को जो है सभ्यता ही बताता है कि उसका कर्तव्य का रास्ता क्या है। मनुष्य का कर्तव्य का रास्ता क्या है, पैथ मतलब होता है रास्ता, ड्यूटी मतलब कर्तव्य। तो मनुष्य का पैथ ऑफ ड्यूटी क्या है, ये हमारी सभ्यता बताता है, सिविलाइजेशन बताता है। तो सभ्यता एक अच्छा आचरण है जो दर्शाता है मनुष्य के पैथ ऑफ ड्यूटी को, मनुष्य के जो है कर्तव्य के रास्ता को दर्शाता है। इसी को एक्सप्लेन करना है, देखते हैं। दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम गांधी जी एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये जो लाइन है ना, क्वेश्चन का ये जो लाइन है, ये टेक लिया गया है महात्मा गांधी जी के एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। ये जो लाइन हम पढ़े हैं क्वेश्चन का, ये लाइन जो है, ये पंक्ति जो है टेक किया गया है, टेक मतलब लेना, लिया गया है महात्मा गांधी जी के ऐसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। ये जो ऐसे हम ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है ना, ये ऐसे है, ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, ठीक है। वेयर जहाँ ही सेज दैट, महात्मा गांधी जी कहते हैं कि सिविलाइजेशन मीन्स टू कंप्लीट आवर ड्यूटी सिंसियरली। सभ्यता का, सिविलाइजेशन सभ्यता का मीन्स मतलब होता है कंप्लीटली पूरी तरह से, आवर ड्यूटी अपने कर्तव्य को, सिंसियरली यानी सच्चाई मतलब सिंसियरली कहने का अर्थ है सच्चे मन से। सच्चे मन से जो अपने कर्तव्य को निभाता है ना, कर्तव्य को पूरा करता है, कंप्लीट करता है, यही हमारा सिविलाइजेशन होता है। यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि सभ्यता का मीन्स मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से अपने आवर ड्यूटी मतलब अपने कर्तव्य को पूरा करता है, वही हमारा क्या होता है, सिविलाइजेशन होता है। सिंसियरली मतलब सच्चाई से, आवर ड्यूटी मतलब हमारा कर्तव्य, और कंप्लीट मतलब पूरा करना। तो जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को सिंसियरली रूप से कंप्लीट करता है, सच्चे मन से अपने कर्तव्य को पूरा करता है, वही हमारा सभ्यता होता है। इट शो आवर नेचर, और यही सभ्यता हमारा नेचर और क्वालिटी को शो करता है। अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं और जिस तरीके से हम बात करेंगे ना, वो नेक्स्ट जो अगला वाला जो व्यक्ति होगा ना, वो हमें जान जाएगा कि हमारे पास कितना गुण है, हमारा नेचर क्या है, स्वभाव क्या है। जिस हिसाब से बात करेंगे वो हमारे नेचर और क्वालिटी के बारे में जान जाएगा। कुछ लोग फालतू बात करते हैं तो जान जाएगा इसके जी में फालतू काम है, फालतू बातचीत। कोई जो होता है एजुकेटेड होता है, शिक्षित होता है, तो वो मतलब शिक्षा के बारे में अच्छा वगैरह बात करता है, तो वो हमारा क्वालिटी नेचर हमारा बातचीत पे डिपेंड करता है। तो हमारी सभ्यता, हमारी बातचीत, यही हमारा नेचर और हमारे क्वालिटी को शो करता है कि हमारा रहन सहन कैसा है, स्वभाव कैसा है, हम किसी दूसरे से बातचीत कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो अगला लाइन है, द रियल मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। सभ्यता का वास्तविक मतलब है गुड कंडक्ट। गुड कंडक्ट मतलब अच्छा आचरण, ठीक है। अच्छा आचरण को ही सभ्यता कहते हैं। जिसके पास अच्छा आचरण है वही क्या है, सभ्यता है। गुड कंडक्ट को ही सिविलाइजेशन का कहा जाता है। इन दिस लाइन्स, इस लाइन्स में, इस पंक्ति में, ये जो पंक्ति है इस पंक्ति में ही हैज़ फोकस किए हैं कौन, महात्मा गांधी जी। ही यहाँ पे महात्मा गांधी जी हैं। इस पंक्ति में महात्मा गांधी जी फोकस किए हैं अबाउट मतलब के बारे में, इंडियन सिविलाइजेशन एंड यानी भारत की सभ्यता के बारे में फोकस किए हैं महात्मा गांधी जी। इस पंक्ति में महात्मा गांधी जी फोकस किए हैं भारत के सभ्यता के बारे में कि भारत की सभ्यता कैसी है। एंड ही सेज दैट, और वो कहते हैं कि आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता,
स्वराज, हमारा देश, डिपेंड अपॉन सेल्फ डेनियल, हमारा सभ्यता और हमारा स्वराज ये डिपेंड करता है सेल्फ डेनियल पर। सेल्फ डेनियल का मतलब होता है आत्मत्याग। हम लोग आत्मत्याग पे डिपेंड करते हैं, नॉट अपॉन सेल्फ इंडुलजेंस, ना कि हम भोग विलास के वस्तुओं पे डिपेंड करते हैं। हम कोई मशीनरी चीज़ और भोग विलास के वस्तु पर डिपेंड नहीं करते हैं, अपने शारीरिक सुख के लिए जो भी मशीनरी चीज़ वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि हम आत्मत्याग पे डिपेंड करते हैं, सेल्फ डेनियल। हम लोग सेल्फ डेनियल पे डिपेंड करते हैं। हमारा देश, हमारा सभ्यता सेल्फ डेनियल पे डिपेंड करता है, आत्मत्याग पे डिपेंड करता है, ना कि भोग विलास के वस्तुओं पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये लास्ट है एक्सप्लेन। A certain degree of physical harmony and comfort is necessary। एक निश्चित समय के लिए जो हमारा शारीरिक संद्राव है, फिजिकल हार्मोनी कहने का अर्थ है फिजिकल मतलब शारीरिक और हार्मोनी कहने का अर्थ है संद्राव। तो एक निश्चित समय के लिए, एक शॉर्टेन टाइम के लिए हमारा जो शारीरिक संद्राव है, कंफर्ट इज नेसेसरी। कंफर्ट मतलब आराम, अननेसेसरी मतलब ज़रूरी है। तो सभी लोगों को जो है आराम ज़रूरी होता है। हमारे शरीर के लिए आराम जो है ज़रूरी है, नेसेसरी है हर एक लोगों के लिए। भाई कोई भी काम करता है, कोई भी इस दुनिया में मनुष्य है, तो भाई कोई काम करता है तो उसको आराम भी चाहिए। बिना आराम के तो उसका बॉडी एनर्जी मतलब नहीं मिल पाएगा। तो एक निश्चित समय के लिए मतलब हमारे जो शरीर होता है इसे कंफर्ट, आराम जरूरी होता है, नेसेसरी होता है, ऐसा माना जाता है। बट अबव अ सर्टेन लेवल, लेकिन एक निश्चित लेवल पे ही। ये नहीं कि मान लीजिए मनुष्य को 7 घंटा 8 घंटा सोना चाहिए तो वो 15 घंटा सोएगा, वो 20 घंटा सोएगा, तो वो लेवल हमारा नहीं है, वो सर्टेन लेवल नहीं है। हम अपने लेवल को पार कर जाते हैं, लिमिट पार कर जाते हैं। हमको, हमारे मनुष्य को मतलब 7 या 10 ऑलमोस्ट मतलब लोग सो लेते हैं, बट कोई 20 घंटा सो रहा है, कोई 15 घंटा सो रहा है, ये हम लोग लिमिट क्रॉस करते हैं। ये हमारा लेवल नहीं है। सर्टेन लेवल है कि जितना मनुष्य का आवश्यक है उतना ही काम करना चाहिए, आवश्यकता के अनुसार कोई भी चीज़ काम नहीं करना चाहिए। तो एक सर्टेन लेवल पे मतलब कोई भी काम करें, या तो कंफर्ट या कुछ भी हो, आराम हो या कुछ भी हो, इट बिकम्स अ हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प। आराम करते हैं हम लोग कि हमारे शरीर को मदद मिले, हमें एनर्जी मिले, मदद के बजाय, इंस्टेड मतलब होता है के बजाय, हिंड्रेंस मतलब बाधा, बाधा ना बन जाए। तो हम लोग कंफर्ट हम लोग को ज़रूरी होता है, आराम ज़रूरी होता है, लेकिन एक सर्टेन लेवल तक। ये नहीं कि हमारे शरीर को मदद के बजाय क्या मिल जाए तो बाधा बन जाए। हम लोग को शरीर को हेल्प मतलब हमारे शरीर को एनर्जी के लिए, हमारे शरीर को मदद के लिए हम लोग क्या करते हैं, आराम करते हैं कि कुछ एनर्जी मिलेगा तो हम लोग को कोई काम करने में आसानी होता है। तो मदद के बजाय कोई बाधा ना बन जाए, इतना भी हमें आराम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो एक्सप्लेन करते हैं लाइन को। दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम गांधी जी एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये पहला लाइनिंग तो भाई हर एक एक्सप्लेन में लिखना है, कौन से चैप्टर से लिया गया है, किसने लिखा है। तो ये जो क्वेश्चन का ये जो लाइन है, पंक्ति है, टैग लिया गया है गांधी जी के ऐसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। ठीक है, इतना तो समझ में आता ही होगा। वेयर, जहाँ ही सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट आर नेसेसरी इन लाइफ, हमारे जीवन के लिए आराम जो है ना नेसेसरी होता है, ज़रूरी होता है। फिजिकल हार्मोनी मतलब हमारे शरीर का संद्राव, हमारा जो शरीर का संद्राव है, शारीरिक संद्राव को आराम भी जरूरी होता है हमारे जीवन में। हमारे शरीर का जो संद्राव है इसको कंफर्ट, आराम जरूरी होता है। ये जीवन का मेन पॉइंट है भाई, जरूरी है, आराम तो जरूरी है। बट इफ़ वी गेट मोर कंफर्ट, यदि हम लोग अत्यधिक आराम करने लगे ना, यदि हम लोग अत्यधिक आराम करेंगे तो इट बिकम्स अ हिंड्रेंस, वो बाधा बन जाता है, इंस्टेड ऑफ हेल्प, यानी मदद के बजाय वो क्या बन जाता है, बाधा बन जाता है। तो इसीलिए हम लोगों को जो है आवश्यकता से अधिक जो है आराम नहीं करना चाहिए, वो हिंड्रेंस बन जाता है हेल्प के बजाय।
इन आवर वर्क, सो वी शुड लिव अ सिंपल लाइफ। इसीलिए हम लोगों को जो है वर्क, अपना काम जो है एक सिंपल जीवन में, मतलब हम लोग को अपना काम वगैरह करना चाहिए एक सिंपल तरीके से, ना कि हम लोग मशीनरी वगैरह चीज़ के यूज़ करके करना चाहिए। तो वी शुड लिव अ सिंपल लाइफ, इसलिए हम लोग को सिंपल जीवन को जीना चाहिए, सिंपल तरीके से अपने जीवन को जीना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि अभी मशीनरी चीज़ का यूज किए जिससे हमें बहुत ही खुशी मिल रहा है, तो इस सब अभी तो एक क्षण भर के लिए हमें खुशी मिलता है, लेकिन अभी फ्यूचर के लिए हमारे लिए जो खुशी जो है ना पूरा ये छीन लेता है। तो हम लोग को अब सिंपल तरीके से जो है अपने जीवन को जीना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।